गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक में फिजिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना रहता है लाइट, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मोशन और मेजरमेंट और उसके डिस्टेंसेस के बारे में। तो मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपने स्थान को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम लोग मोशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी और ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज़ नॉन एज मोशन। तो इसे हम लोग मोशन बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करना है, मान के चले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी, इसको मूव करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो ये डायरेक्ट उठ के नहीं चले जाएगा। यहाँ पे वह एक हम देखेंगे, वह पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। हम देखेंगे कुछ टाइम इंटरवल बाद जब हम देखेंगे तो वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे पोजीशन का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग का ब्लड में होता है, व्हीकल्स होता है, गाड़ी जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब पेड़ सब जो ऐसा हम लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग कहीं कार से जा रहे हैं तो पेड़ जो है हम लोगों को लगेगा कि वो भी हम लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन पेड़ चलता नहीं है, वो हम लोग जा रहे हैं। पेड़ जो है वो अपनी ही जगह पे स्थिर रहता है, वो हो गया स्टेशनरी। और हम लोग जो जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग मोशन में हैं, इसे बोलते हैं मोशन। लेकिन हम लोग को लगता है पेड़ भी मोशन में, लेकिन पेड़ मोशन में नहीं रहता है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। मोशन में हम लोग रहते हैं। मोशन जो है बहुत प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, जो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग रोड सब पे देखेंगे अलग अलग कार, बसेस, मोटरसाइकिल और बहुत तरह के व्हीकल्स जो है वो मूव करते हैं। हम लोग जो है डिफरेंट काइंड के व्हीकल्स जो है ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों को छोटी दूरी तय करनी पड़ती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग साइकिल का यूज़ करते हैं। फिर उससे ज़्यादा अगर दूरी तय करना पड़े तो हम लोग बस का, मोटरसाइकिल, ट्रेन, इसी तरह हम लोग अपना जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसके अनुसार हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चॉइस करते हैं। जैसे कि हम साइकिल से, मान के चलिए हमको अभी पूर्णिया जाना है तो हम साइकिल से बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा जाने में। लेकिन वही हम कार से, बस से, ट्रेन से, बस, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो तुरंत पहुँच जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हम अधिक दूरी भी जो है वह इन ए शॉर्ट पीरियड, कुछ समय में ही अधिक दूरी जो हम लोग तय कर लेते हैं। एरोप्लेन का भी यूज़ होता है और आदमी जो है स्पेस में या फिर मून में वो इसके स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होता है। तो ट्रांसपोर्ट के जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे ज़मीन पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, ज़मीन पे जो ट्रैवलिंग होता है, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, इस सब जगह पे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें आ जाता है जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, लॉरी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है लैंड ट्रांसपोर्ट का, जो कि हम लोग ज़मीन पे कार से या ट्रक से, बस से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर में जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, कैनाल हो गया, सीज हो गया, ओशियन हो गया, इन सब में जो हम लोग ट्रैवल करते हैं नाव के द्वारा, शिप के द्वारा, बोट के द्वारा, इन सब के द्वारा हम लोग वाटर में ट्रैवल करते हैं। तो इस मोड को हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको आ जाता है 2 टाइप। एक होता है जो वाटर के सरफेस पे ट्रैवल करता है, जैसे कि आप लोगों को स्टीमर्स हो गया, शिप्स हो गया, ये सब वाटर का जो सरफेस होता है, वाटर का जो परत होता है उस पर ट्रैवल करता है। और कुछ जो होता है वो वाटर के अंदर ट्रैवल करता है, जैसे कि सबमरीन्स। तो ये हो गया, तो अंडर वाटर ट्रैवल हो गया ये। तो ये 2 टाइप से होता है, एक वाटर के, पानी के अंदर ट्रैवल होता है, और एक पानी के सतह पर ट्रैवल होता है। अब हमारा आगे आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ते हैं ट्रैवलिंग इन एयर इन एन एरोप्लेन। हम लोग एयर में, हम लोग हवा में जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर स्पेस व्हीकल से, तो उसे हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट नाम की। हम लोग देखते होंगे हवा में हेलीकॉप्टर जाता है, प्लेन जाता है, तो उसमें जो ट्रैवलिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं, बहुत ही कम समय में हम लोग लंबी दूरी तय कर लेते हैं। तो इस प्रकार के ट्रैवल को हम लोग बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। यह जो है लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट से फास्टर होता है।
लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट जितना दूरी हम लोगों को तय करेगा, उससे कम समय में हम लोगों को एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा दूरी तय कर देता है। और एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत थोड़ा कॉस्टली होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कब से शुरू हुआ? तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम हिस्ट्री समझेंगे तो क्या हम शुरू से ही ट्रांसपोर्ट का यूज करें? प्राचीन समय में जो है क्या एरोप्लेन, बस, कार ये सब था? उस टाइम हम लोग ये यूज़ करते थे? नहीं ना था उस टाइम ये सब। उस टाइम के लोग जो है एंशिएंट टाइम के जो लोग सब थे, अर्ली मैन सब जो थे, उस टाइम जो है ये सब नहीं था, ना बस था, ना कार था, इवन कि साइकिल भी नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम के लोग जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करते थे, पैदल चल के अपना जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादा प्रीफर करते थे पैदल चलना, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं उनके पास बना हुआ, उनके पास कुछ था ही नहीं जो उस पे वो चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते। उनके पास साइकिल तक नहीं थी। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उस समय का सिचुएशन। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत बहुत दूरी जो है पैदल चल के वो तय करते थे। उनको जो है सामान सब भी कैरी करने के लिए होता था, तो वो एक एनिमल मतलब जानवर पे लाद दिया करते थे और खुद जो है वो पैदल चलते थे। अपने सामान सबको जो है वो जानवर पे लाद देते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनिमल सब पे वो जो लोग जो है पहले के लोग सामान सब लाद देते थे, अपने हैवी सामान सब, और खुद जो है पैदल कर चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह दूरी तय करते थे। जहाँ जाना रहता था वहाँ जाते थे। और ये बहुत डिफ़िकल्ट था एक जगह से दूसरी जगह पास करना। एक जगह से दूसरी जगह आप ज़्यादा काफ़ी दूरी जो है तय नहीं कर पाते थे, इसलिए जो है इन्वेंशन का होना ज़रूरी था। तो फिर आप देखेंगे कि जो है सी रूट्स का पता चला। सी रूट्स का पता तब चला जब हमने बोट्स को इन्वेंट किया। बोट्स को जब इन्वेंट किया तो बोट जब इन्वेंट हो गया तो हम शुरुआत में क्या करते थे, जो लकड़ी होती थी उसको हम पानी में डाल देते थे। तो जो लकड़ी होता था उसको हम पानी में डाल देते थे और उसको चला के हम आगे बढ़ जाया करते थे। लेकिन इसमें बहुत एफर्ट लगता था, बहुत जो है इसमें परेशानी होती थी, बहुत एनर्जी लगती थी। फिर कुछ दिन तक लोगों ने सोचा और फिर एक समय लोगों ने इन्वेंट किया कि जो फिश है, मतलब इतना परेशानी होता है तो पानी में कैसे आदमी ट्रैवल करेगा। उन लोगों ने सोचा कि आखिर फिश जो है, मछली जो है वो पानी में कैसे ट्रैवल करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिश जो है स्ट्रीम लाइन होती है, तो हमने बोट को भी कुछ उसी शेप में बनाना शुरू किया, स्ट्रीम लाइन शेप में बनाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जब बोट स्ट्रीम लाइन हो गया तो इससे कम एफर्ट लगने लगा और नाव जो है आगे बढ़ने लगी। कम एफर्ट में जो है नाव आगे बढ़ने लगी। फिर बोट में ही मोटर का इस्तेमाल होने लगा। मोटर से भी फिर एफर्ट कम होने लगा, एनर्जी कम लगने लगी। फिर आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से जाने लगे। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारा सबसे बड़ा इन्वेंशन जो था बोट के बाद वो था व्हील का। व्हील के इन्वेंशन से हमारा जो ट्रांसपोर्ट था इसमें बहुत चेंज आया, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, हमने सिंगल व्हील व्हीकल बनाना शुरू किया। सिंगल व्हील साइकिल बनाना शुरू किया सिंगल व्हील का, बट इसको भी चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ता था। फिर आज का जो मॉडर्न साइकिल होता है, हम लोग आज का साइकिल देखे होंगे, हम लोगों ने देखा होगा आज का जो मॉडर्न साइकिल होता है उसमें चेन होता है, 2 चक्का होता है, तो इसमें कम एफर्ट में काफ़ी दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप अगर साइकिल से भी जाए तो आप कुछ ही दूरी तक जा सकते हैं। जैसे हमको बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है तो ये हम साइकिल से भी नहीं कर पाते हैं। फिर 19वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा एफर्ट हमारी तरफ से आया जो था हम लोगों का स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो 19वीं सेंचुरी में आया। 19वीं सेंचुरी में जो है स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ। स्टीम इंजन के आ जाने से हमारा जो है रेल रूट्स तैयार हुआ। जो रेल रूट्स था इससे हमको बहुत आसानी हो गया। जो हम अभी तक एनिमल्स के हेल्प से सामान को ले जाते थे, अब हम रेल के हेल्प से स्टीम इंजन जब वो हो गया तब हम आसानी से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। तो हमारा एफर्ट जो है वो बहुत कम हो गया। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे इन्वेंशन होने लगा, जिससे कि हमारे काम आसानी से होने लगे। फिर हमने 19वीं सेंचुरी में ही एरोप्लेन का शुरुआत कर दिया था बनाना, जो कि एयर में ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से जो है इन्वेंशन हुआ जो कि हमारे काम को और आसानी कर देता है।
और 20th सेंचुरी में जो है फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट ये सब का इन्वेंशन हुआ, जो हमारे दूरी को जो है और कम कर देता है, फास्टर और ईजियर बना देता है। तो आज के लिए बस इतना ही।